हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेरी गुगुती। तो थंबनेल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मॉरिशस वीज़ा के बारे में। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और आप लोगों के काफ़ी कमेंट भी आए थे मेरे चैनल पे, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाई जाए, आप लोगों को जानना था इन सब चीज़ों के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो मॉरिशस आने के काफ़ी सारे वीज़ा ऑप्शंस हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे 4 वीज़ा ऑप्शंस के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट है टूरिस्ट वीज़ा, सेकंड है वर्क वीज़ा, थर्ड है स्पाउस और डिपेंडेंट वीज़ा एंड फोर्थ आता है हमारा बिजनेस वीज़ा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। टूरिस्ट वीज़ा की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, पर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली 2 कैटेगरीज के बारे में, जिसमें कि पहली आती है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको आपके स्क्रीन में भी दिख रही होंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका रिटर्न टिकट और सेकंड रिक्वायरमेंट है आपकी होटल बुकिंग और या फिर कोई हॉस्टल बुकिंग जहाँ भी आप रहने वाले हैं। तो जो ये वीज़ा ऑन अराइवल होता है वो आपको 60 डेज़ का मिलता है। जब आप मॉरिशस एयरपोर्ट में लैंड करते हैं तो आपको ये 60 डेज़ का मिलता है और आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं 180 डेज़ तक। तो अब हम बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा की सेकंड कैटेगरी के बारे में। सेकंड कैटेगरी में आता है हमारा प्रीमियम वीज़ा, जो कि आपको मिलता है 1 ईयर का और ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें आपको आपके रिमोट जॉब की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको लगाने होते हैं, जिसमें कि आपको सैलरी रिसिप्ट होती है। अगर आप सिंगल पर्सन अगर आप मॉरिशस आ रहे हैं प्रीमियम वीज़ा पे, तो आपका एक कैटेगरी होती है सैलरी की कि जिसको जो आपको फुलफिल करनी होती है, वो होती है $1500 अगर आप सिंगल पर्सन आ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर या ब्लड रिलेशन में कोई आ रहा है, आपकी वाइफ, आपके बेबी, तो उस हिसाब से पर पर्सन $500 इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपके साथ आपकी वाइफ आ रही है तो आपको $2000 आपकी सैलरी रिसिप्ट में दिखाना होगा। अगर आपके साथ एक बेबी भी है तो वो $2500 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना होता है कि आपकी इतना सैलरी आपको मिल रही है। ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट होती है प्रीमियम वीज़ा के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। आप लोगों को ये दिखाना होता है कि आप इतना सफिशिएंट आप कमा रहे हैं कि आप अपनी फैमिली या आप अपने खुद का यहाँ अपना जो खर्चा है ये सब आप उठा सकते हैं या नहीं। तो इसलिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगानी होती है इसमें। ठीक है। तो और ये जो प्रीमियम वीज़ा है इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं मॉरिशस में रह के, और ये एक मल्टी एंट्री वीज़ा होता है। ठीक है। तो आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं 1 ईयर के बाद यहाँ मॉरिशस में रहते हुए भी, या फिर मॉरिशस के बाहर भी कहीं भी। तो दोस्तों आप बात करते हैं वर्क वीज़ा की। जो मॉरिशस का वर्क वीज़ा है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आप उसको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप उसे इंडिया में ही एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हैं, जो मॉरिशियन एम्बेसी है वहाँ, और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ आने के बाद भी अगर आप समझ लीजिए यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा में है तो आप उसको अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों चाहे आप उसे इंडिया में अप्लाई करें या आप अपना वीज़ा यहाँ अप्लाई करें, जो रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की वो दोनों केसेस में सेम ही रहने वाली है और आपको सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे कि आपका मेडिकल मैंडेटरी है, मेडिकल आपका होना चाहिए आपके। उसके बाद आपको आपका वर्क परमिट चाहिए, देन आपको फाइनली रेजिडेंस परमिट यहाँ पे मिलेगा। या फिर आप मतलब इंडिया से अप्लाई करते हैं तो वो आपको कंपनी आपको जो एजेंसी है या जो कंपनी है जिसके साथ आप एंगेज्ड हैं वो आपको प्रोवाइड करके देगी। तो दोस्तों जो दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी कोई डेफिनेट ड्यूरेशन नहीं है। कुछ केसेस में ये 1 महीने में भी हो जाता है, कुछ में ये 2-3 महीने में भी हो जाता है और कुछ में ये 6-6 महीने 8-8 महीने तक भी डिले हो जाता है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है आप किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं, कितना वहाँ पे बैकलॉग है फाइल्स का। क्योंकि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स था, अभी बहुत कम हो गया है। तो मतलब अमूमन मैंने जो नोटिस किया है वो, जो मैंने लोगों से बात की है, तो दूसरे तीसरे महीने में उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। बट पहले कुछ टाइम पहले तक ऐसा नहीं था, मतलब लोगों के डॉक्यूमेंट 6-6 महीने तक पेंडिंग थे। बट हाँ ये चीज़ है, अगर आपका जो पेपर है वो लगे हुए हैं एम्बेसी में तो आपके डेफिनेटली आपका जो भी आपका रेजिडेंट परमिट है, आपका वर्क परमिट है, ये आपका डेफिनेटटी आएगा। आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखने की ज़रूरत है और ये आपका मतलब आपका जो एजेंसी है, जो कंपनी है, वो आपके लिए वो अरेंज करके ज़रूर दे देगी।
क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं मॉरिशस में जॉब कैसे ढूंढूं या मुझे जॉब कैसे मिलेगी। तो जो सबसे कॉमन आंसर है वो तो यही है कि आप जो ज़्यादातर इंडियंस हम करते हैं वो ये है कि किसी एजेंसी के पास जाते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोसेस करती है, फिर आप मॉरिशस आते हैं एंड फिर आप यहाँ पे जॉब करना शुरू करते हैं। लेकिन एक और तरीका है दोस्तों जिससे मतलब आप अपने इंडिया में रहते हुए बिना किसी एजेंट के एजेंसी के आप बहुत इजीली अपना अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं कुछ साइट के लिंक्स दे दूंगा और मैं उनको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा सो दैट कि आप उन वेबसाइट में जाएं और आप वहां पे अप्लाई कर सकें। तो वहां पे हर टाइप की जॉब्स आपको मिल जाएंगी, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप चाहे ड्राइवर हैं, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, तो आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। और सैलरीज क्या रहती है यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने मुझसे ये चीज़ भी पूछी। तो यहाँ पे एक नया लॉ आया है, जो लॉ ये है कि आपकी जो मिनिमम वेज है, जो आपका मतलब मिनिमम आप यहाँ पे अगर 8 घंटे काम करते हो तो आपको इतना पे करना ही पड़ेगा मॉरिशन कंपनी को, वो है 16,500, 16,500 मॉरिशन रुपये, विच इज इक्वलेंट टू 30,000 इंडियन रुपीज। 30,000 रुपये के बराबर यहाँ पे आप किसी भी टाइप का काम कीजिए आपको 30,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, ये यहाँ का कानून है। और उसके उसके हिसाब से यहाँ पे इतना खर्चा नहीं है, मतलब अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो खर्चा है ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा तो ज़्यादा है, बट आप वो चीज़ नोटिस करेंगे कि मतलब तब भी उस लिहाज से इतना महंगा यहाँ पे नहीं है। तो आप काफ़ी पैसा यहाँ पे सेव कर सकते हैं, इतना आप इंडिया में नहीं कर सकते, यहाँ पे डेफिनेटली आप उससे ज़्यादा कई ज़्यादा पैसा आप सेव कर सकते हैं। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीज़ा ऑप्शन के बारे में, जो कि है स्पाउस और डिपेंडेंट वीज़ा। ये बहुत सिंपल वीज़ा है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप अपने होम कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया या आप किसी भी कंट्री में जहाँ रह रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ मॉरिशस में आने के बाद भी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसके रिक्वायरमेंट की बातें करते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट, इसकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट ये होगी कि जो आपका पार्टनर मॉरिशस में काम कर रहा है, आपको उसका वर्क परमिट और आपको उसका रेजिडेंट परमिट, दोनों डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी यहाँ वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ सैलरी। ये कोई डिफाइंड नहीं है कि कितनी सैलरी चाहिए, लेकिन एक इतनी अच्छी सैलरी होनी चाहिए कि अगर आपके साथ आपकी फैमिली आ रही है तो आप उनके खर्चे अफोर्ड कर सको, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट इसकी ये होगी कि अगर आपके साथ आपका पार्टनर आ रहा है, आपकी वाइफ आ रही है, तो आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपके साथ आपका बेबी आ रहा है तो आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू इंडिया में, ठीक है। वो आपको अपोस्टाइल करवा के लाना होगा। और बाकी जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फोटोग्राफ्स एंड इस टाइप की कुछ चीज़ें, तो वो रिक्वायरमेंट्स आपको दिख जाएंगी स्क्रीन में। तो ये रिक्वायरमेंट होंगी, ये बहुत सिंपल है, ये इतनी ही रिक्वायरमेंट्स है जो आपको इस वीज़ा के लिए चाहिए होंगी, और ये इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करने वाला हूं दोस्तों बिजनेस वीज़ा की। बिजनेस वीज़ा उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ा सा कैपिटल पड़ा हुआ है और जो यहाँ आके सेटल होना चाहते हैं, यहाँ पे अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। और वैसे तो मॉरिशस में बहुत सारे बिजनेस वीज़ा के ऑप्शंस हैं, बट जो मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूँ आज, वो 3 वीज़ा की बात होगी। एक जो है ऑक्यूपेशन वीज़ा, एक है इन्वेस्टर वीज़ा और एक है रिटायरमेंट वीज़ा। रिटायरमेंट वीज़ा जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो लोग रिटायर होना चाहते हैं, जो यहाँ पे आके बस बसना चाहते हैं, एक उम्र उनकी हो गई है, एक उम्र वो छू चुके हैं 50+, 60+, तो वो यहाँ पे बहुत इजीली आ सकते हैं। उनको एक सर्टेन अमाउंट जो कि $54,000 है, आपको उतना मॉरिशन रुपये में किसी भी मॉरिशन बैंक में आपको डिपॉजिट कराना होगा, एंड देन आप ये जो रिटायरमेंट वीज़ा है ये ले सकते हैं। दूसरा जो वीज़ा है वो है इन्वेस्टर वीज़ा। वो भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके पास इंडिया के करीबन 3 करोड़ रुपए होने चाहिए। US डॉलर में मैं अगर बात करूं तो $3,75,000, $3,75,000 इतना आपके पास होना चाहिए। आप वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, आप वो किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसे रियल एस्टेट में डाल सकते हो, कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज कर सकते हो, और उसके बिहाफ में उसके बेसिस पे आप यहाँ पे जो 20 साल की परमानेंट रेसिडेंसी है उसको आप ले सकते हो। जो तीसरा वीज़ा है वो है ऑक्यूपेशन वीज़ा। उसके रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसमें मतलब एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। अब
जो क्वेश्चन है इन सारे टाइप के वीज़ाज में कितना टाइम लगता है। तो देखिए ये जो इस टाइप के जो वीज़ाज होते हैं ये बहुत स्विफ्टली प्रोसेस हो जाते हैं, बहुत इजीली इनको प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि जो मेन रिक्वायरमेंट है वो फंड्स की होती है। तो अगर आपके पास आपने फंड आप उसको यहाँ पे ले आए हो, मॉरिशन बैंक में वो ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको बस वो चीज़ दिखानी है एंड आई थिंक 1 महीने से 3 महीने में आपका सारी चीज़ें परमानेंट रेसिडेंसी आपके हाथ में होगी और आप फ्रीली जो भी अपना बिजनेस है या आप जो भी यहाँ पे सेटल होकर रहना चाहते हैं, आप बहुत आराम से वो चीज़ यहाँ पे आराम से परस्यू कर सकते हैं।